ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट जिला कृष्णानगर द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन वेस्ट लक्ष्मी मार्केट स्थित NS मेडिकल सेंटर में किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक एडवोकेट SK बग्गा, कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, जिला अध्यक्ष सलीम अंसारी के नेतृत्व में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में दवाइयों सहित वेपोराइजर भी निःशुल्क वितरित किए गए। इस मौके पर सर्वोकॉन स्टेबलाइजर के MD हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, हाफिज सलीम अहमद, मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, शिक्षाविद मोहम्मद इलियास सैफी, नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलीम अंसारी, आप नेता हाजी शाहनवाज, गीता कॉलोनी विधानसभा JJ कांग्रेस अध्यक्ष जुगल किशोर, डॉल्फिन फुटवेयर के MD सैयद फरहाद अली, अशरफ अंसारी, मानव जागरूकता विकास समिति के सचिव मुस्तफ़ा गुड्डू, संजय खां, फारूक अंसारी आदि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर नेत्र विकार, दंत रोग, पेट से संबंधित रोग व सामान्य रोग से पीड़ित 200 से अधिक बीमारों की जांच व दवाइयां उपलब्ध कराई गई। साहब का धन्यवाद करता हूँ तो समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं और लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये लोगों के हेल्थ का ख्याल रखते हैं जिससे लोग देश के लिए काम कर पाएँ। मैं इनको धन्यवाद दूँगा और उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में भी सभी यहाँ के डॉक्टरों का और स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ जो मैं कम से कम इनके 20 या 25 कैंप अटेंड कर चुका हूँ। बहुत हर्ष का विषय है कि देश के कार्य कर रहे हैं, दिल्ली का बोझ कम कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो कार्य कर रही है उसमें हेल्प कर रहे हैं। मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर वर्किंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। पर्पस हमारा ये है कि सोसाइटी में लोगों को कैसे हेल्प कर सकें और स्पेशली गरीब ग्रुप है, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको सरकार की भी मदद पहुंच नहीं पाती है, वहाँ हमारे लोग पहुंचते हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग पहुंचते हैं, गरीब बेसहारा लोगों को मदद करते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। मेडिकल, जैसे हमारे मुश्ताक साहब ने मेडिकल कैंप लगाया, डॉक्टर साहब सब जो मेडिकल कैंप, ये एक बहुत बड़ा लोगों में खिदमत है। आप जानते हैं कि मेडिकल लोगों को हेल्प करना, उनके लाइफ को और उनके हेल्थ को प्रॉपर प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं कि सरकार पूरी तौर से जो है ना, लोगों में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अगर वो सरकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ होती तो शायद ये काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो सरकार की जो वो पूर्ति नहीं कर पाती है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसे लोग हैं वो उसको पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, उसको और लोगों को, असहाय लोगों तक, मजबूर लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंच करके उसकी मदद करते हैं। और मोमिन कॉन्फ्रेंस का यही है कि एजुकेशन में, हेल्थ में जो भी मदद हो सके और उनको कोशिश करें गरीब लोग ऊपर आ सके, यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है मोमिन कॉन्फ्रेंस का। मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज ये हमने मेडिकल कैंप लगाया है और इस तरह के कैंप जो है हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्योंकि आज का जो है APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर किया गया है। तो कलाम साहब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो है उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, मिसाइल मैन के नाम से पहचाने गए और बहुत सारी उपलब्धियाँ रही उनकी, और सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया बिना किसी भेदभाव के, और पॉलिटिक्स से उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। वह राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने ऐसे ऐसी कीर्तिमान स्थापित किए कि इतिहास में दूसरा कोई इस तरह की बलिदान वाली बातें किसी राष्ट्रपति के साथ जुड़ी भी नहीं मिलती। जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले तो लोग ट्रकों सामान लेकर निकलते हैं, मगर उनके हाथ में सिर्फ एक ब्रीफ केस था और जिसमें कि एक कोट था। तो सारा सामान जो भी विदेशों से जो उपहार मिले उन्हें तरह तरह के, वो सारे वहीं पर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में छोड़कर आए। आज के कैंप के बारे में कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा काम किया है डॉक्टर मुश्ताक साहब ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट के। और इस वक्त बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे इसमें जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है वो भी फिरोज साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा काम जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा से इस तरह के जो फलाह बहबूद की काम है वो करती रहती है। ये मेडिकल जो, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके ताल्लुक से जो हमारी इस तरह की जो तंजीम है वो इस तरह से काम करती हैं और ये एक बहुत अच्छा जो गरीबों के लिए जो इसके मुस्तहिक लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैसिलिटी पहुँचाएँ, उनको सहूलत दें, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं। और इस तरह से दिल्ली के और जगहों पर भी हम लोग इस तरह के कैंप लगाने जा रहे हैं और इसमें हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके साथ जो पूरी टीम है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, या डॉक्टर जितनी टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के कैंप लगाएंगे। ये इस वक्त की बहुत ज़रूरत की चीज़ है। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत थी और हमारे भारतवर्ष के वो प्रधानमंत्री भी रह चुके, वो सारी प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे सारे। और ये प्रोग्राम हम लोग वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, पिछले साल भी किया था और टाइम टू टाइम हम लोग ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करते रहते हैं, ताकि इसमें गरीब गुरबा लोग जो हैं आकर के अपना इलाज करा सकें। फ्री में दवाएं देते हैं और डॉक्टरों से कंसल्ट कराते हैं और दवा भी उनको फ्री दी जाती है। तो ये प्रोग्राम जो है टाइम टू टाइम चलता रहता है, जैसे जैसे ज़रूरत होती है और हर जगह चलता रहता है। ये नहीं कि सिर्फ इसी इलाके में, और भी इलाकों में दिल्ली के हम लोग करते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि उनके जन्मदिन पर हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम हम करते रहें, ताकि इससे गरीब लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये प्रोग्राम जो है उन्हीं के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश के ऊपर रखा गया था और हम समझते हैं कि इससे काफ़ी लोगों ने इससे जो है आज फ़ायदा उठाया और गरीब लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। थैंक यू सो मच। देखिए, मुश्ताक अंसारी, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब का बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है, जिसको एक ऐसी शख्सियत के नाम पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं कि हिंदुस्तान की तहज़ीब भी इस बात को जानती है कि APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के, तो उनके नाम यौम पैदाइश के दिन आज ये प्रोग्राम रखा गया है। यही एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ जो रखा है यहाँ इलाके के लिए, वो बहुत ज़रूरी था। और माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़र हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने, डॉक्टर जावेद साहब ने, यहाँ पे फिरोज़ भाई हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर, तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर, और रियाज भाई हैं, सलीम भाई हैं, इलियास साहब हैं। ये सब लोग, क्योंकि मौजूदगी यही बताती है कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक ये नोबल प्रोग्राम था जो इस इलाके के लिए ज़रूरी था। शुक्रिया। देखिए, ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से जो है ये समय समय पर कैंप कराती रहती है मुफ्त दवाइयों के। दिल्ली में भी जगह जगह पे ये कैंप कराती है, जिसके सदर एडवोकेट फिरोज़ अहमद अंसारी साहब हैं और दिल्ली स्टेट के सदर हाजी इमरान साहब हैं। तो ये जो है दिल्ली के अंदर जगह जगह पे कराती है और दिल्ली से बाहर भी कैंप कराती है। और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। आज APJ अब्दुल कलाम साहब का जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं हिंदुस्तान के, उनका जन्मदिन है, उसके अवसर पर ये आज मुफ्त कैंप कराया गया। थैंक यू। ऐसा जी, आज हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो थे उनका जन्मदिन है, उसकी खुशी में हमने यहाँ पर फ्री कैंप रखा है, जिसमें हम एक्सरे फ्री, अपना दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं हर तरह के, और टेस्ट भी किए जा रहे हैं हर तरह के। आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम जितनी तंगी चल रही है, लोग अभी लोगों की हेल्प करने से बिल्कुल पीछे हट रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो हमारा देश है, फिर भी हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर इस टाइम बिजनेसमैन की कमर तोड़ दी है कोरोना काल ने। तो आप लोगों के क्या संदेश देंगे कि वो लोगों की किस तरीके से मदद करें आगे? देखिए जी, अब हम हैं RW अध्यक्ष गीता कॉलोनी से। हम हर महीने कभी कभी राशन बांट देते हैं गरीबों को, फल बांट देते हैं, सब्जी वगैरह बांट देते हैं, और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, हमने तरह तरह के ऑक्सीजन घर जाके सिलेंडर दिए हैं। मैं इस कैंप से बहुत खुश हूँ, और ख़ास करके डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब का, जो इस तरह के प्रोग्राम ये हमेशा करते रहते हैं। और ये जो आज का प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इसमें रखा हुआ है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। और ये वक्तन वक्तन होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम, ताकि लोग इस तरह के इनको भी याद रखें, क्योंकि ये हमारे देश के अहम थे और इनकी जितनी भी कदर की जाए कम है। और मैं बहुत बहुत डॉक्टर साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम वो बात। देखिए, मीडियम फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मीडियम बेचारा एक ऐसा होता है जो जैसे सैंडविच होता है ना, एक सैंडविच के बीच में एक टिकिया लगी हुई होती है, इधर से दबा हुआ होता है, वही बिल्कुल मीडियम फैमिली का मामला है। मीडियम फैमिली वाले सैंडविच से ज़्यादा कुछ नहीं बने। उनका कमाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है कुछ देश की उन्नति में, तो शायद वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मीडियम फैमिली का है।
और एक ऊपर की जो क्लास है वो सिर्फ पैसे को अपनी जगह संजो कर रखता है, नीचे का क्लास हमेशा फ़ायदा उठाने की सोचता है। हालांकि इस्लाम का एक असूल है कि आप उनमें बनो जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो इस एतबार से अगर देखें तो मीडियम होना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मीडियम बेचारा सबसे ज़्यादा डिप्राइव हो जाता है। वो इतनी सारी चीज़ों से वंचित रह जाता है, क्योंकि जब वो अपनी इनकम स्लैब को देखता है तो ये देखता है कि मालदार वो इतना है नहीं कि कहीं फोर्टिस में जा सके, कहीं अपोलो में जा सके, और इतना गरीब वो है नहीं कि वो उसकी EWS वाले कोटे को अवेल कर सके। तो उसके बारे में क्या किया जाए, इसके बारे में ये सोचा हमारे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने, कि कम से कम मीडियम फैमिली वालों के बीच में हम पहुँचें और मीडियम फैमिली वाला भी कुछ इस तरह की सहूलतों को उठा सके, वो भी एक सस्ता और एक अफोर्डेबल इलाज को पा सके। हालांकि मीडियम वाला कभी भी सस्ता नहीं तलाशता, वो सिर्फ अफोर्डेबल तलाशता है। सस्ता की और अफोर्डेबल की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं। तो अफोर्डेबल तलाशता है, अफोर्डेबल उसको मिल नहीं पाता, उसकी जेब पर जो बोझ पड़ता है वो उससे गरीबी की तरफ पहुंचता है, या फिर वो बिना इलाज से महरूम रह जाता है। तो एक अच्छा कदम है मीडियम फैमिली के बारे में सोचना और इस इलाज को करना और इस कैंप को लगाना, ताकि मीडियम फैमिली वाले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और जिस शख्सियत के नाम पर ये इलाज वाला सिस्टम आज एक मेडिकल कैंप लगाया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। देखिए, डॉक्टर जो एक लफ्ज़ है, हालांकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई फिजिशियन नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लफ्ज़ अपने आप में एक इतना बड़ा लफ्ज़ है। डॉक्टर के मानी होते हैं कि किसी बीमारी को तलाश करके, किसी बीमारी को खोज करके उसका इलाज करना। वो बीमारी टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, वो बीमारी साइंस की दुनिया में हो सकती है, वो बीमारी सोशल फील्ड में भी हो सकती है और समाज के बीच में भी हो सकती है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत सारी बीमारियों को, जब वो साइंटिस्ट थे, उसको खोजा, उसका इलाज निकाला। जब आप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बहुत सारी मुल्क की बीमारियों को खोजा और उसका इलाज निकाला, और जब आप राष्ट्रपति बनने के बाद रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे टीचर बनना पसंद है, और उन्होंने किसी सुख सुविधा को नहीं लिया और मीडियम लोगों तक वो पहुँचे, वो भी मीडियम लोगों तक पहुँचे। और मीडियम लोगों तक पहुँचे कि जहाँ जो लोग बड़े लेक्चरों से, बड़े लेक्चरार से वंचित रह जाते हैं, बड़े लेक्चरार उनके पास नहीं पहुंच पाते, वहाँ मुल्क का एक इतना बड़ा आदमी उनके पास पहुंचा और उन्होंने छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में जा करके अपने लेक्चर देने शुरू किए। तो वो भी कहीं ना कहीं मीडियम की तरफ, मीडियम की दुविधा को, मीडियम के डिलेमा को समझ रहे थे कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तो उन्होंने भी मीडियम पर काम करने की सोच रखी अपनी, क्योंकि ये मीडियम तबका ही है जो सोच लेता है गरीब के बारे में। मालदार आदमी कभी, मैं ये नहीं कहता सबके लिए बारे में आप ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप इन जनरल देखें तो मालदार आदमी कभी भी गरीब के बारे में सोचता नहीं है। तो जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम ने गरीब के बारे में सोचा मीडियम के ज़रिए से, उसी तरह से हम भी मीडियम के ज़रिए से गरीब के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मीडियम अपना इलाज ढंग से कराए, सेहतमंद रहे, खुशहाल रहे और वो गरीब के बारे में और ज़्यादा सोच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये बताएं। जी, मैं डॉक्टर जावेद परवेज़ स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इस NS चैरिटेबल मेडिकल सेंटर को मैनेज करता हूँ, यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर भी मैं हूँ। और मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करें, और उनका भरपूर ताउन हमारे साथ रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इस कैंप के अंदर तकरीबन 250-300 मरीज़ों को देखा है जिनको फ्री मेडिकल एड और एडवाइस वो हमने प्रिस्क्राइब करा है यहाँ बैठ के, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और हम लोग मिलके हर साल कैंप लगाते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी पे। लास्ट टाइम भी हमने लगाया था और हम ये कैंप अक्सर लगाते रहते हैं। तो सर, आज आप पे किस तरीके के पेशेंट्स आए? एक होता है कि इंसान ना स्किन स्पेशली जो बाहर के कॉस्ट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, वो जाने से पहले सोचता है एक बार कि हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं ना जाएं। सो आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट है जिन्हें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम हो या कोई गंभीर बीमारी हो स्किन के? देखिए, आज इस कैंप के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, फिजिशियंस भी हैं, डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, स्किन के हैं, गायनी भी हैं। और आज हमारे पास जो स्किन के पेशेंट्स आए थे उनको हमने पूरी कोशिश करी कि हम उनका सारा ट्रीटमेंट यहीं से करें, ठीक है, बाहर से कुछ ना लिखें। ये हकीकत है कि स्किन की जितनी मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, बहुत महंगा होता है। हमने पूरी कोशिश करी है कि उनको आज ये ट्रीटमेंट फ्री में मिल जाए, ठीक है ना। और हमने उनको आगे के लिए भी कहा है कि आपका हम आगे भी ट्रीटमेंट मोमिन कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान से फ्री में करेंगे, है ना। जैसे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने हमसे कहा है, तो हम कोशिश करेंगे उनका ट्रीटमेंट आगे भी फ्री होता रहे। और जो मेडिसिन के डॉक्टर बैठे हुए हैं उन्होंने BP, शुगर, डेंटल, थायराइड
है ना, और जो दूसरी बीमारियाँ होती हैं उन सबका ट्रीटमेंट आज फ्री है सब यहाँ पे। तो सर यहाँ पे कोई एज ग्रुप भी डिसाइड किया गया है या सबके लिए है? नहीं, हमने यहाँ पे आज हर एज ग्रुप के पेशेंट को ट्रीट करा है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या 70 साल की माता जी हों। यहाँ सब लोग आए थे आज और उन सबका ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे करा है।